लीव का शोर मचाता दिन। लीव ड्राइंग रूम के कालीन पर बैठा था, अपनी चमकदार नारंगी और हरी गाड़ियों से एक शानदार रेस ट्रैक बना रहा था। वो इन्हें इधर इधर दौड़ाता था, लेकिन किसी ने भी इसकी हैरत अंगेज तख्लीक या इसके जबरदस्त साउंड इफेक्ट्स को महसूस नहीं किया। अम्मी काम की कॉल पर थीं, अपने लैपटॉप पर तेजी से टाइप कर रही थीं। अब्बू खला के बारे में एक मोटी किताब में गुम थे और बड़ी बहन माया अपने रियाजी के होमवर्क पर झटकी हुई फ्रैक्शंस के बारे में खुद ही बुड़बुड़ा रही थी। खुद को थोड़ा नजरअंदाज होता हुआ महसूस करते हुए लीव ने अपनी गाड़ियों को बहुत जोर से टकराने का फैसला किया। धड़ाम, धमाका, बूम, इसने चीख कर कहा और इन्हें हवा में उछाल दिया। यकीनन अब तो कोई देखेगा। अम्मी ने बमुश्किल रुककर आह भरी और कहा, लीव, बराए मेहरबानी शोर थोड़ा कम करो। अब्बू ने अपनी किताब के ऊपर से बस तेवरी चढ़ाई। माया ने सर उठाए बगैर बस बुड़बुड़ाया, उफ, लीव। लीव को अच्छा महसूस नहीं हुआ। ये तरीका काम नहीं आया। उसने एक और हिकमत अमली आजमाई। अब्बू की कुर्सी के बिल्कुल साथ एक बहुत बड़ा डगमगाता ब्लॉक टावर बनाया, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि ये बहुत बहुत ऊंचा था। इसने टावर को थोड़ा सा धक्का दिया, वो लहराया, फिर एक डरामाई खड़खड़ाहट के साथ एक जबरदस्त शोर के साथ लकड़ी के फर्श पर रंगीन गुलाकस बखीरता हुआ गिर गया। अब्बू ने आखिरकार अपनी किताब नीचे रखी, लेकिन उनकी आंखों में थकन थी। लीव, बेटा, क्या तुम थोड़ा खामोशी से खेल सकते हो? मैं तवज्जो देने की कोशिश कर रहा हूँ। माया ने बस गंदगी देखकर आंखें घुमाएं। लीव के गले में गोला सा अटक गया। वो डांटना नहीं चाहता था, वो तो बस चाहता था कि कोई उसे देखे, इसके साथ खेले। वो मायूस होकर कालीन पर ढेर हो गया। अपनी खामोश जगह से लीव ने देखा कि माया एक मुश्किल रियाजी के मसले पर आह भर रही थी और अपनी पेंसिल थपथपा रही थी। अब्बू ने अंगड़ाई ली, अपनी किताब एक लम्हे के लिए एक तरफ रख दी और अब वो कम मसरूफ लग रहे थे। माया ने आखिरकार पूछा, अब्बू, क्या आप ये फ्रैक्शन वाली चीज दोबारा समझा सकते हैं? अब्बू झुके, सब्र से उसे कागज पर समझाया। माया ने समझकर सर हिलाया। इसके चेहरे पर एक खुशगवार मुस्कुराहट फैल गई। बाद में अम्मी जल्दी से अंदर आए, अपना फोन तलाश कर रही थीं। जोर से पुकारने के बजाय लीव ने आहिस्ता से कहा, अम्मी, मुझे लगता है कि मैंने आपका फोन बावर्ची खाने के काउंटर पर फलों के प्याले के पास देखा था। अम्मी रुके, चमक कर मुस्कुराएं और बोली, ओह, शुक्रिया मेरे प्यारे, तुमने तो जान बचा ली। इन्होंने जल्दी से इसके बिखरे हुए भूरे बालों में हाथ फेरा और फिर चली गईं। लीव को एक छोटी सी चमक महसूस हुई। चंद मिनट बाद अब्बू एक खास नीली पेन तलाश कर रहे थे। लीव को याद आया कि इसने उसे देखा था। वो आराम से चलकर उनके पास गया और इन्हें पकड़ा। क्या ये है, अब्बू? इसने पूछा। अब्बू ने ऊपर देखा, हैरान लेकिन खुश थे। हाँ, यही है। शुक्रिया मेरे दोस्त, बिल्कुल वही जो मुझे चाहिए था। इन्होंने लीव को एक गर्मजोश, तारीफ से भरी मुस्कुराहट दी। ये गाड़ियों को टकराने से कहीं ज्यादा अच्छा महसूस हुआ। जल्द ही माया ने अपना होमवर्क खत्म किया, अंगड़ाई ली और लीव की तरफ देखा। अरे छोटे भाई, उसने प्यार से कहा, क्या तुम मेरी एक जबरदस्त कंबल का किला बनाने में मदद करोगे? लीव मुस्कुराया। हाँ, कभी कभी किसी की तवज्जो हासिल करने का बेहतरीन तरीका ये है कि एक मेहरबान लफ्ज कहा जाए या मदद का हाथ बढ़ाया जाए, ये जाहिर करते हुए कि आप भी उनका ख्याल रखते हैं।